गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया था, फिर रे डायग्राम बताया था। रे डायग्राम हो चुका था। रे डायग्राम में जो है कॉन्वेक्स, कॉनकेव, मिरर का हुआ था। अभी तो मिरर के कन्वेंशनल सिंबल, क्योंकि अब आगे जितना भी न्यूमेरिकल होगा इसी पे डिपेंड होगा। तो कन्वेंशनल सिंबल होता क्या है? जैसे अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मान लो कॉनकेव मिरर है और यहाँ पर हमारा ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग यस से शो करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो ये डिस्टेंस है ये यू, और यहाँ पर जो इमेज बन रहा है ये वी। तो मतलब ये डिस्टेंस इमेज का जो है वी और ऑब्जेक्ट का यू से शो करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये यू होता है और यू ऑलवेज निगेटिव होता है। यू क्या होता है? ऑलवेज निगेटिव। चाहे आपका कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों में निगेटिव होगा। अब फोकल लेंथ की बात करते हैं या पहले इमेज की बात कर लेते हैं। इमेज डिस्टेंस क्या होता है? वी से शो करते हैं इमेज डिस्टेंस को। और फोकल लेंथ ये कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। सिंबल इसमें बिहाइंड बन रहा है या फ्रंट में बन रहा है, उस हिसाब से सिंबल इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं और देखते हैं। फोकल लेंथ क्या होगा? कॉनकेव में निगेटिव। कॉनकेव में फोकल लेंथ को एफ से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? एफ से। फोकल लेंथ है एल से एफ से। ये कॉनकेव में निगेटिव होगा और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। अभी एक न्यूमेरिकल भी इससे करके आपको दिखा देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है, ऑब्जेक्ट की साइज क्या होती है? एच। और इमेज की साइज क्या होती है? इमेज साइज को एच डैश से दिखाते हैं। इसके अलावा मैग्निफिकेशन, नेचर एम निकालते हैं। मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी बाई यू, मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या तो साइज का रेशियो निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन इसको एम से शो करते हैं, एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अगर ये निगेटिव है, इफ इट इज निगेटिव, अगर ये निगेटिव है एम तो क्या होगा? रियल इन्वर्टेड। अगर ये निगेटिव है तो इमेज क्या होगा? रियल इन्वर्टेड। अगर एम पॉजिटिव है, रियल इन्वर्टेड। अगर ये पॉजिटिव है, इफ एम इज पॉजिटिव, तो ये क्या होगा? वर्चुअल इरेक्ट। और पोजीशन निकालने के लिए, इमेज की पोजीशन अगर निकालना है, तो पोजीशन के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? वी। पोजीशन वी निकालते हैं। ये फार्मूला है 1/u + 1/v = 1/f। तो या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, v निकालना हो तो 1/v = 1/f - 1/u। तो ये पोजीशन निकलता है। तो पोजीशन, नेचर जब निकालना हो ये, और साइज निकालना हो तो साइज के लिए हम लोग क्या करेंगे? साइज के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। एम का जो यूज है, m = h डैश, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, h डैश बाई h = -v/u, या यहाँ m भी यूज कर सकते हैं। तो ये कन्वेंशनल सिंबल हो गए। इसी कन्वेंशनल सिंबल से एक क्वेश्चन आपको करके एग्जाम्पल दिखा देते हैं, फिर इसके बाद आप ट्राई करिएगा और बाकी न्यूमेरिकल कल कराएंगे। तो देखो ये आप पहले नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन एक करा देते हैं इसी पे। कैसे करेंगे? जैसे एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर सिचुएटेड 25 centimeters away from concave mirror, if radius of curvature is 20 centimeter, find position, nature
एंड साइज ऑफ इमेज। ये क्वेश्चन हो गया आपका। 3 चीज़ें पूछी गई हैं, पोजीशन, नेचर, साइज। कभी कभी रे डायग्राम भी पूछ देता है। आल्सो ड्रॉ रे डायग्राम, मान लो हमने दे दिया आल्सो ड्रॉ रे डायग्राम, आल्सो ड्रॉ रे डायग्राम। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले रीस्टेटमेंट, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, तो ये आप पहले मेंशन कर दो। कॉनकेव है, अब u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, -25, u ऑलवेज निगेटिव होता है। फिर इसके बाद v आपको निकालना है, इसके नीचे v मेंशन कर दिया, v क्वेश्चन निकालना है। इसके बाद फोकल लेंथ कॉनकेव में निगेटिव होता है, तो ये क्या होगा r/2। रेडियस अगर निकला हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 20, तो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, हाफ होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -20/2 मतलब -10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, मतलब r=2f। ये निगेटिव है, कॉनकेव है इसलिए निगेटिव है, कॉन्वेक्स होता तो पॉजिटिव होता। सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो आपसे और क्या पूछा है, नेचर पूछा है m, और क्या पूछा है h' सब्जेक्ट की साइज। ये हो गया क्वेश्चन। रीस्टेटमेंट, अब मिरर फार्मूला लिखेंगे 1/u + 1/v = 1/f। तो क्या होगा 1/v = 1/f - 1/u। वैल्यू रखते हैं 1/f की वैल्यू क्या है, यहाँ पर f की वैल्यू है -10, माइनस 1/u की वैल्यू क्या है -25। एलसीएम 10 और 25 का क्या होगा 50। ये माइनस ऊपर कर लीजिए, 10 5 या 50, तो यहाँ 5 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 2 या 50, यहाँ पे 2 हो गया। -5 + 2 -3/50। तो अब v निकल गया। v क्या है, v = रेसिप्रोकल कर दो, 50/-3 = -16 होल 2/3 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस निकल गया किसका, पोजीशन, मतलब इमेज की पोजीशन। और अब इसके बाद नेचर पूछा है, m = -v/u। तो ये रख लेते हैं माइनस, फिर -50/3, और u कितना है, u है हमारा -25। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया और 2 आया, और ये एक माइनस रह गया, -2/3। -2/3 तो निगेटिव है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, रियल इन्वर्टेड। m निगेटिव है, रियल इन्वर्टेड। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, अगर मान लो साइज नहीं दिया गया ऑब्जेक्ट का, तो इससे भी पता कर लेंगे। अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो दोनों की साइज इक्वल होगी, 1 से छोटा है तो इमेज छोटा, अगर 1 से ग्रेटर है तो इमेज ग्रेटर। और सिंबल से क्या पता चलता है, निगेटिव सिंबल रियल इन्वर्टेड, पॉजिटिव सिंबल वर्चुअल इरेक्ट। अब साइज निकालना है, h'/h = -v/u। तो h' हमें निकालना है, h पता है, h 4 सेंटीमीटर है, -v/u कितना आया है -2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर निकाल लेते हैं, h' = 4 2 8 -8/3, मतलब 2 होल 6.6%। ये हो गया सेंटीमीटर। तो इमेज छोटा बनेगा, ये इमेज छोटा बनेगा। डायग्राम देखो यही है जो डायग्राम हमारा बनेगा। इसका डायग्राम क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ फोकस 10 पे है तो ये 20 पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट हमारा 20 के बाद है 25 पे, और ये लाइन पैरेलल जाएगा और यफ से रिटर्न, और ये हमारा जो है यफ से होते हुए और यहाँ से सीधे रिटर्न, और जहाँ कट रहा है दोनों सी और एफ के बीच में कट रहा है। तो इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बियॉन्ड सी, और इमेज कहाँ बनेगा, सी के बीच में। एक एग्जांपल हो गया कन्वेंशनल सिंबल से कैसे करेंगे। तो अब इसी तरह के ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप लोग इस पे जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करके परफेक्ट हो जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। ओके, गुड डे।